ऑल गोल्ड में चल रहा है, तो प्राइस आउटलुक क्या है। तो दिग्गज मेहमान जुड़ेंगे, करीब 22 एक्सपर्ट्स होंगे बुलियन मार्केट के, जो आपको बताएं कि गोल्ड में आपको क्या करना है। तो एक अहम इवेंट है, कल जरूर देखिएगा। कल 3:30 बजे से लगातार ET नाउ स्वदेश पर गोल्ड महाकुंभ। चलिए आज की बात कर लेते हैं। आज अगर घरेलू बाजार में देखें तो MCX पर सोना 95,000 रुपए के नीचे आ चुका है। चांदी को देखें तो चांदी 96,000 रुपए के करीब कारोबार कर रही है। हमारे साथ अनुज गुप्ता हैं, HDFC सिक्योरिटीज़ के कमोडिटी हेड हैं, और साथ ही दिव्या गगलानी हैं एक्सिस सिक्योरिटीज से, और बिटूपन मजुमदार हैं bmazumdar.com से। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले अनुज जी, गोल्ड में जो ये मुनाफा वसूली दिख रही है, क्या और सस्ता हो सकता है क्या सोना यहाँ से? विष्णु जी, गुड मॉर्निंग। देखिए, लास्ट वीक हमने फ्राइडे को गिरावट आते हुए देखी थी, और अगेन आज अगर आप देखेंगे तो मॉर्निंग से ही एक सेलिंग प्रेशर हम गोल्ड में देख रहे हैं। तो जो पॉजिटिविटी आ रही है ये अगर हम देखें तो यूएस चाइना की ट्रेड वॉर में कुछ पॉजिटिवनेस दिख रहा है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि सेफ हेवन डिमांड कम होती हुई दिखी है, जिसकी वजह से गोल्ड के भावों में नरमी रही है। इवन अगर आप देखेंगे तो बॉन्ड यील्ड और डॉलर इंडेक्स में भी कहीं ना कहीं शॉर्ट कवरिंग आती हुई दिखाई दी है। भाव लोअर लेवल से रिकवर हुए हैं, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं बाउंस बैक आता हुआ दिखाई दिया है। साथ में अगर हम देखें तो फिजिकल मार्केट के अंदर भी कुछ डिस्काउंट चल रहे हैं अक्षय तृतीया को लेकर, तो इस वजह से थोड़ी सी जो प्राइसेस है वो नीचे आते हुए दिखे हैं। हमें लगता है कि अभी फिलहाल सेंटीमेंट थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग का रहेगा, हालांकि लॉन्ग टर्म ट्रेंड पॉजिटिव रहेगा, बट हाँ शॉर्ट टर्म के लिए इस हफ्ते के लिए भी हमें लग रहा है कि भावों में थोड़ी सी नरमी देखने को मिल सकती है। अभी आप देखेंगे तो $3300 के नीचे भाव चल रहे हैं, तो हमें लगता है कि सेल ऑन राइज का मार्केट गोल्ड का रहेगा इस हफ्ते के लिए। हमें लगता है कि बिकवाली के साथ ट्रेड बना सकते हैं। तो गोल्ड में ऊपर अगर भाव आते हैं करीबन 95,700 के आसपास, तो बिकवाली का ट्रेड लेना चाहिए। स्टॉप लॉस 96,700 पे लगा है। टारगेट हमें लग रहा है कि नीचे 92,700 तक देखा जा सकता है। मीन्स अगर हम इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो हमें लगता है कि नीचे हमें $3200 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो फिलहाल अभी सेंटीमेंट थोड़ा सा जो पहले पॉजिटिव था थोड़ा सा नरम हुआ है। यहाँ पे हमें लगता है कि प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। प्रॉफिट बुकिंग की संभावना यहाँ से ज़्यादा दिख रही है, और भी मुनाफा वसूली यहाँ से दिख सकती है। आपको भी लग रहा है दिव्या, आपको लग रहा है यहाँ से बेचकर जाए सोने को? गुड मॉर्निंग मोहन जी। गुड मॉर्निंग सर। अगर हम सोने का जो रैली देखें तो वन ऑफ द रीजन ये था कि जो एस्केलेशन हो रहा ट्रेड वॉर USA और चाइना के बीच में, वो एक मेजर फैक्टर था। पर अभी जैसे करंट चाइनीज ऑफिशियल्स और US ऑफिशियल से जो हमें इंडिकेशन मिल रहा है कि जो टैरिफ है वो कम हो सकता है, तो उसके जो सेफ हेवन जो अपील थी वो बुलियन में हमें कम होने दिख रही है, और एक प्रॉफिट बुकिंग भी दिख रहा है, क्योंकि प्राइजेस भी जो है काफी ओवरबॉट जोन में है अगर हम सिल्वर के साथ भी कंपेयर करें तो। क्योंकि गोल्ड सिल्वर का जो रेशियो था लास्ट ईयर ऑलमोस्ट 25 हाई के ऊपर चला गया था, जो लास्ट टाइम एट कोविड के टाइम पे देखा हुआ था। तो उसके वजह से हमें एक प्रॉफिट बुकिंग भी देखने मिला है गोल्ड के अंदर एज कम्पेयर टू सिल्वर। अगर ओवरऑल बात करें ये वीक में, तो डेटा हैवी वीक है, काफी इंपॉर्टेंट डेटा है। नॉन फार्म पेरोल डेटा है, एडवांस US GDP का डेटा है, चाइना का भी डेटा है इंपॉर्टेंट। तो वॉलेटाइल तो रह सकता है, पर जिस हिसाब से अभी ट्रेंड बन रहा है कि कॉमेक्स में भी 3,300 के नीचे ट्रेड कर रहा है प्राइजेस, तो जब तक प्राइजेस 3,350 के ऊपर नहीं जाता कॉमेक्स में, तब तक मेरा व्यू सेल ऑन राइस का ही रहेगा। और इंटरडे की अगर बात करूं तो 95,100 का लेवल आता है सोने में, तो वहां पे बेच के चले। स्टॉप लॉस अब 95,350 का रखे, टारगेट नीचे में 94,800 का मेंटेन करके चले। ओके, चलिए, तो ये व्यू सोने को लेकर है। आपको भी लग रहा है यहाँ से और गिरावट बढ़ेगी, लेकिन जो 95,100 अगर कुछ पुल बैक आए वहां पर बेचे 94,800 तक आ सकता है। चांदी बताइए दिव्या, आपको क्या लग रहा है? चांदी में भी और गिरावट की संभावना यहाँ से दिख रही है? अगर मैं ओवरऑल सोने चांदी की बात करूँ तो चांदी में इतना कुछ खास हमें परफॉर्मेंस दिखा नहीं है 1-2 महीने में जो सोने में देखने मिला। तो चांदी मुझे थोड़ी सी चीप दिख रही है एज कम्पेयर टू गोल्ड। और टेक्निकली भी देखे तो चांदी में भी एक अच्छा ब्रेकआउट देखने मिला है कॉमेक्स मार्केट के अंदर। तो जब तक प्राइजेस सस्टेन कर रहे हैं 95,000 के ऊपर शॉर्ट टर्म में, तब तक व्यू मेरा चांदी में बाय ऑन डिप्स का रहेगा। या एक इंडस्ट्रियल मेटल में जो रिकवरी देखने मिली है वो भी चांदी को सपोर्ट कर रही है लोअर लेवल पे। तो इंट्राडे में करीब अगर 97,000 के आसपास अगर चांदी मिलती है तो वहां पे बाई करके चले। स्टॉप लॉस हम 96,400 का रखे, टारगेट ऊपर में 97,700 का मेंटेन करके चले। चांदी आपको लग रहा है कि यहाँ से तेजी लौटेगी, वापस से 97,700 का टारगेट यहाँ पे दिख सकता है? आपको अनुज जी लगता है कि चांदी खरीदना चाहिए आज?
विश्वनाथ जी देखिए, अभी आप देखेंगे तो मई कॉन्ट्रैक्ट तो एक्सपायरी की तरफ है, तो मुझे लगता है कि जुलाई कॉन्ट्रैक्ट रहेगा जो कि मोस्ट एक्टिव रहेगा, जो कि करीबन 97,000 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है कि वहां पर प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है एक बार। बट हाँ, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी यहाँ पर मैं रखना चाहूंगा, क्योंकि अगर चाइना यूएस में पॉजिटिव डील होती है तो कहीं ना कहीं वो इंडस्ट्रियल मेटल के लिए सपोर्टिव रहेगी। और अगर आप देखेंगे तो जो गोल्ड सिल्वर रेशियो है उसके अकॉर्डिंग भी लग रहा है कि सिल्वर काफी डिस्काउंटेड में है। सिल्वर में एक अच्छा जंप यहाँ पर आ सकता है, तो सिल्वर में हमारी बेचने की सलाह नहीं है। सिल्वर में हमें लगता है कि अगर भाव नीचे 96,400 के आसपास मिलते हैं तो खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। स्टॉप लॉस 94,980 पे लगाएं। टारगेट हमें लगता है कि 98 या 680 तक देखा जा सकता है। तो चांदी में हमें लगता है कि बिकवाली नहीं करना चाहिए। थोड़ा बहुत अगर करेक्शन आता है 96,400 तक, 96,000 तक, तो वहां खरीदारी का ट्रेड बनाना चाहिए। तो ये सलाह आप दोनों एक्सपर्ट्स की सिमिलर राय यहाँ पर निकल कर आ रही। चांदी में आप भी कह रहे हैं कि 98,680 तक जा सकता है। 98,680 का जो टारगेट दिया है अनुज जी, ये कब तक के लिए है? देखिए, मुझे लगता है कि वीकली पर्सपेक्टिव पे कॉल रहेगा, क्योंकि अगर आप इंटरनेशनली देखेंगे तो 32-88 का के आसपास अभी चल रहा है। हमें लगता है कि $33.5 से लेकर $34 तक के लेवल एक बार सिल्वर में दोबारा देखे जा सकते हैं। तो वीकली पर्सपेक्टिव पे ये कॉल रहेगा। तो ये पोजिशनल कॉल है, ये ध्यान रखिएगा। ये टारगेट ये नहीं कि आज के लिए है, आप इसे कैरी कर सकते हैं, लेकिन बिना स्टॉप लॉस के कैरी नहीं कीजिएगा। हमारे साथ बिटूपन मजूमदार भी है। आप बताइए बिटूपन जी, आपको क्या लग रहा है, सोने चांदी में क्या करना चाहिए? देखिए विशु मोहन जी, थोड़ा लास्ट वीक गोल्ड थोड़ा करेक्ट किया, लेकिन 94,000 का एक जो सपोर्ट बनाया है, और स्पॉट गोल्ड में भी एक हेड एंड शोल्डर जैसा फॉर्मेशन के लिए कोशिश कर रहा है बाजार। तो जिस तरह से अभी थोड़ा सा जो तारीफ वाला वार था, अभी थोड़ा सा पॉज जैसा हो रहा है, और इक्विटीज में भी थोड़ा सा ग्लोबली या लोकली भी बाउंस बैक हो रहा है, और थोड़ा रिस्क ऑफ जो सेंटीमेंट था वो बाजार वहां से थोड़ा सुधर रहा है अभी। तो फिलहाल लग रहा है कि शायद गोल्ड में थोड़ा सा करेक्शन होने के लिए कोशिश करेगा बाजार। और एमसीएक्स में 96,000 का जो एक टॉप बनाया है लास्ट फ्राइडे का, जब तक उस लेवल के नीचे सस्टेन करता है तो बाजार मेरे हिसाब से थोड़ा करेक्टिव मोड में रह सकता है। तो मेरे हिसाब से गोल्ड में 95,300 के आसपास एक इंट्राडे के लिए या एक दो दिन के लिए बेच सकते हैं, विद स्टॉप लॉस नियर 96,000। 94,000 का एक छोटा सा टारगेट रहेगा, और बिलो 94,000 अगर बाजार टूटता है और वहां पे हेड एंड शोल्डर कॉन्फर्मेशन होता है तो यहाँ से और 1,500 का गिरावट हो सकता है। और सिल्वर का देखिए, सिल्वर का जितना गोल्ड में वीकनेस है उतना वीकनेस नहीं है, क्योंकि लास्ट वीक जिस तरह से गोल्ड गिरा था, सिल्वर थोड़ा रिगेन किया। लेकिन अगर गोल्ड में थोड़ा प्रेशर आता है तो साइकोलॉजिकल एक बार प्रेशर हो सकता है सिल्वर में, लेकिन मैं सिल्वर को मैं भी प्रीफर करूंगा थोड़ा डिक्लाइन में बाय करने के लिए, नॉट ऑन मार्केट। सिल्वर 97,000 का एक लेवल के ऊपर बाजार सस्टेन नहीं किया लास्ट वीक, वो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस था। तो थोड़ा शायद ये नीचे आने से मेरे हिसाब से प्रेफरेबली बाइंग होगा। अभी 96,900 के आसपास है, तो यहाँ से मैं मान के चल रहा हूँ 95,000 से 95,200 का एक लेवल है, वो थोड़ा सा सेफ रेंज बन जाएगा सिल्वर के लिए बाइंग के लिए। और जो बाकी हम लोग एनालिस्ट भी बोल रहे हैं कि बाजार थोड़ा ऊपर का है। हाँ, ये गोल्ड सिल्वर के रेशियो के हिसाब से लग रहा है कि शायद नीचे लेवल पे ही बाइंग है, और सिल्वर शायद एक जो सिनेरियो थोड़ा इंप्रूव हो रहा है उसके हिसाब से नीचे लेवल पे बाइंग दिखेगा। 98,000 या 98,500 तक जाने के लिए कोशिश करेगा, लेकिन नीचे लेवल पे बेटर होगा बाय करने के लिए। तो ये राय है आपकी गोल्ड और सिल्वर को लेकर। गोल्ड आपको लग रहा है कि 94,000 रुपये तक इमीडिएटली आपको वो लेवल दिख रहे हैं। क्रूड की बात करते हैं। कच्चे तेल में तेजी का ट्रेंड है, $67 के ऊपर है ब्रेंट क्रूड का भाव। एमसीएक्स पर आज आधे % से ज़्यादा की तेजी है, 5,425 के आसपास। बिटूपन जी, आप बताइए क्रूड पर आपकी राय क्या है, और अगर ऑप्शंस में कोई ट्रेड हो तो वो भी बताइएगा। देखिए, फिलहाल के लिए जो सिनेरियो है क्रूड ऑयल का, इस अगेन है सेल ऑन राइज मार्केट। और लास्ट वीक भी हम लोगों ने डिस्कस किया था शायद बाजार थोड़ा पुल बैक आएगा, 55-50 तक गया, और वहां से ही सेलिंग आने के लिए कोशिश किया। तो 5500 से जो 5550 का जो एक रेंज है, वो मेरे हिसाब से एक स्ट्रॉन्ग रेंज होगा, वहां पे ही बिकवाली उसके आसपास ही बनेगा बाजार। और डिक्लाइन भी मैं मान के नहीं चल रहा कि वो शार्पर डिक्लाइन होगा, वहां से बाजार थोड़ा कॉन्सोलिडेट के नीचे 5300 या 5350 तक ही बन रहा है फिलहाल के लिए। हाँ, अभी बाजार 5420 है, यहाँ से 70-80 पॉइंट या 100 पॉइंट का एक पुल बैक बन सकता है। अगर मैं ऑप्शन के हिसाब से देखता हूँ, क्योंकि जो भी स्ट्रेटेजी है सेल ऑन राइज का ही हम लोग का व्यू बन रहा है, तो 5500 का जो पुट है वो 236 के आसपास फिलहाल के लिए चल रहा है, तो उसका भाव थोड़ा गिरना पड़ेगा। 5500 का पुट 190 से 190
2 का जो लेवल है वहां पे हम लोग बाय कर सकते हैं, स्टॉप लॉस 160 के आसपास। अगेन हम लोग टारगेट कर सकते हैं 280 टू 290। तो सेल ऑन राइज वाला ही व्यू है क्रूड ऑयल में मेरे हिसाब से। ओके, सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी के साथ काम करना है। आपको लग रहा है नीचे में 5350 तक आ सकता है। अनुज जी, आप क्या कहेंगे क्रूड पर? आपको भी लग रहा है गिरावट फिर से बढ़ेगी क्या कच्चे तेल में? हमें लगता है कि एक बाउंस बैक आ सकता है, क्योंकि लास्ट वीक भी हमने एक रिकवरी आती हुई देखी थी। हमें लगता है कि क्रूड में खरीदारी के साथ देखा जा सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं डिमांड एक्सपेक्टेशन है बढ़ सकती है। हालांकि ओपेक की मीटिंग है जहां पर प्रोडक्शन बढ़ाने की बात हो सकती है, मगर स्टिल हमें लगता है कि एक बाउंस बैक आ सकता है, शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है। तो वेरी शॉर्ट टर्म के लिए हमें लगता है कि खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। तो क्रूड में करीबन 5365 के आसपास के लेवल्स मिले तो खरीदारी का ट्रेड लें। 5480 का स्टॉप लॉस लगाए, टारगेट 5297 का स्टॉप लॉस लगाए, टारगेट 5480 तक देखने को मिल सकता है। साथ में अगर हम ऑप्शंस की बात करें तो 5500 का कॉल ऑप्शन 160 के आसपास है, उसमें खरीदारी का ट्रेड लेके चल सकते हैं। 125 का स्टॉप लॉस लगाए, टारगेट 190 तक आ सकता है। तो हमें लगता है कि इंट्राडे पर्सपेक्टिव से क्रूड में बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हैं। तो बाय ऑन डिप्स इंट्राडे के लिए ये कॉल है, ये ध्यान रखिएगा अनुज जी की। आप बताइए दिव्या, आपकी राय क्या है क्रूड पर? क्रूड की बात करें तो लास्ट वीक का जो न्यूज़ फ्लो थे काफ़ी मिक्स रहे, तो मार्केट भी काफ़ी वॉलेटाइल था और एक फ्लैट टू नेगेटिव ही हमें क्लोजिंग देखने मिला। एज पर द मार्केट सेंटिमेंट अभी थोड़े से जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि मे बी यूक्रेन के ऊपर एक डिसीजन आ सकता है, तो अगर रशिया का भी ऑयल मार्केट में आता है तो एक नेगेटिव साइन रहेगा प्राइसेस के लिए। साथ ही साथ ओपेक प्लस जो है वो भी प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं, तो ओवरऑल जो फंडामेंटल सिनेरियो है वो प्राइजेस के लिए मुझे थोड़ा सा नेगेटिव ही लग रहा है। और टेक्निकली भी देखें तो 5500 का एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है, प्राइस जो है उसके ऊपर सस्टेन हो नहीं पा रहा है। तो जब तक प्राइस उसके ऊपर क्लोज नहीं देते वीकली बेसिस के ऊपर, तब तक मेरा व्यू सेल ऑन राइज का रहेगा क्रूड ऑयल के अंदर। इंट्राडे के लिए 5500 का जो पुट ऑप्शन है वो हम बाय कर सकते हैं 210 के करीब। स्टॉप प्लस हम 180 रुपीज का रखे, टारगेट ऊपर में 250 का मेंटेन करके चले। तो ये आप यहाँ पे पुट खरीदने की सलाह दे रहे हैं? आपको लग रहा है कि 5500 के स्ट्राइक की आपको पुट खरीदनी चाहिए, 210 के आसपास 250 तक वो टारगेट हो सकता है। चलिए, वक्त है ब्रेक का। ब्रेक पर जाने से पहले आपको बता दें कि हम कल गोल्ड महाकुंभ का आयोजन कर रहे हैं, जहां पर गोल्ड से जुड़े हुए तमाम निवेश के विकल्प आपको बताए जाए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं मुनाफे की मंडी। अब बात करते हैं मेटल्स की, जहां पर सारे मेटल्स कमजोर नजर आ रहे हैं, सिर्फ लेड में हल्की तेजी है। कॉपर 853 के आसपास, जिंक कमजोर 250 के करीब, एल्युमिनियम 234 रुपए 50 पैसे पे ट्रेड कर रहा है। बिटूपन जी, आप बताइए बेस मेटल्स में क्या करना चाहिए आज? देखिए विश्वमोहन जी, लास्ट वीक जिस तरह से कॉपर ने एक रिकवर देने के लिए कोशिश किया था, 855 टू 858 में एक रेजिस्टेंस मिला और फ्राइडे में एक वीकर क्लोज और आज सवेरे जो ट्रेड हो रहा है फॉलो थ्रू सेलिंग जैसा हो रहा है। तो फिलहाल ये मोमेंटम शायद जो भी एक इंट्राडे के लिए बन रहा है या आज के लिए जो बन रहा है, ये शायद बाजार को थोड़ा और नीचे के लिए लाने के लिए कोशिश करेगा और 840 तक या 839 तक फिलहाल के लग रहा है कि बाजार का नेक्स्ट लेवल है। तो एक प्योर ऑन इंट्राडे पर्सपेक्टिव विच इज स्टॉप लॉस ऑफ 853। कॉपर अगर पुलबैक मिलता है 849 850 के आसपास तो एक बिक वाली का ही ट्रेड बनेगा। स्टॉप लॉस ठीक रहना पड़ेगा 853 के ऊपर और टारगेट रहेगा 839 टू 840। तो आज के लिए मैं कॉपर थोड़ा सा इंट्राडे के लिए सेल पे रहूंगा। सलाह कॉपर बेचने की सलाह है 840 के टारगेट के लिए। आप बताइए अनुज जी, आपकी टॉपिक क्या है बेस मेटल्स में? हाँ देखिए, बेस मेटल में हमने एक मिक्स ट्रेंड आते हुए देखा है। लास्ट वीक हमने देखा था कि जिंक में काफी अच्छी गिरावट देखने को मिली थी, तो जिंक का ट्रेंड थोड़ा सा वीक होता हुआ दिखाई दिया है। तो यहाँ पर हमें लगता है कि जिंक में अभी भी सेलिंग कंटिन्यू हो सकती है। तो जिंक में करीबन 253 के आसपास बिकवाली करे, स्टॉप लॉस 259 का लगाएं, टारगेट हमें लगता है कि 247 तक देखा जा सकता है। तो अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो बेस मेटल में जिंक एक ऐसा कैंडिडेट है जो थोड़ा सा वीकनेस की तरफ इंडिकेशन कर रहा है। वहीं अगर हम बात करें कॉपर की, तो कॉपर में अच्छा खासा मोमेंटम है। हमने लास्ट वीक भी थोड़ी सी रिकवरी आती हुई देखी थी। तो कॉपर में करीबन 845 के आसपास खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। स्टॉप लॉस 836 का लगाए, टारगेट 859 तक हो सकता है। तो अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो मिक्स ट्रेंड है, जहां पर हमें लगता है कि कॉपर में खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं, उसके अगेंस्ट में जिंक में बिकवाली का ट्रेड लेके चल सकते हैं। तो एक बाई एक सेल कॉल आ रही है। आपने 845 पे बाई खरीदने की सलाह दी है और बिटूपन को लगता है कि 848 पे आज यहाँ पर बेचना चाहिए। आपकी राय क्या है दिव्या गगलानी जी कॉपर पर?
अगर हम कॉपर की बात करें तो हम देखिए लगातार लास्ट 3 हफ्तों से एक बाइंग मोमेंटम बना हुआ है और प्राइसेस में हमें एक पॉजिटिव क्लोजिंग देखने मिल रही है। टेक्निकली देखें तो प्राइस जो है 9 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज हुआ है, तो एक वो पॉजिटिव साइन है प्राइसेस के लिए। साथ ही जो डी एस्केलेशन जो न्यूज आ रहा है यूएस और चाइना के बीच में, तो वो भी प्राइस को सपोर्ट कर रहा है लोअर लेवल पे। तो मे कॉन्ट्रैक्ट जो है कॉपर का, अगर वो 850 के करीब आता है तो वहां पे बाय करके चले। स्टॉप लॉस हम 846 का 847 का रख सकते हैं, टारगेट ऊपर में 855 का रखे। और जिंक में भी जो मे कॉन्ट्रैक्ट है उसमें एक अच्छा ब्रेकआउट आया था, प्राइसेस जो है वापस ब्रेकआउट जोन पे आ चुका है, तो वहां पे भी बाय कर सकते हैं जिंक मे कॉन्ट्रैक्ट 250 के करीब। स्टॉप लॉस हम 248.50 का रखे, टारगेट ऊपर में 252 का मेंटेन करें। नेचुरल गैस पे क्या कॉल है आपके पास देवगा गगलानी आज के लिए? नेचुरल गैस की बात करें तो नेचुरल गैस में हमें एक लास्ट फ्राइडे को एक शॉर्ट कवरिंग मूव देखने मिला था, क्योंकि सस्टेन्ड जो सेल ऑफ था तो प्राइस जो है तो ऐसे ओवरसोल्ड जोन में है। तो इंटरडे के लिए हम 265 का जो कॉल ऑप्शन है वो 21 के करीब बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस हम 18 का रखे, टारगेट ऊपर में 25 का मेंटेन करके चले। ओके, चलिए, तो ये बात हो गई बेस मेटल्स की, एनजी की और गोल्ड सिल्वर क्रूड की। अब बात करते हैं एग्री मार्केट की। सबसे पहले बात करेंगे हल्दी की। हल्दी में अगर आज देखें तो रिकवरी दिख रही है, 14,300 के करीब है हल्दी का वायदा। हमारे साथ पूनम चंद गुप्ता हैं, कारोबारी हैं हल्दी के। शुक्रिया पूनम सर, आपने वक्त दिया। सर, ये हल्दी में क्या हो रहा है सर? आज रिकवरी दिख रही है, ये रिकवरी, इस रिकवरी में कहाँ तक भाव जा सकता है हल्दी का? वैसे असल में अभी पूरे इंडिया में थोड़ी दहशत ये वार की चल रही है, क्योंकि एकदम जो बाजार वार का होने से और मंडियों में आवक तो कंटिन्यूस आ ही रही है, तो इसके अराइवल प्रेशर के वजह से थोड़ा ग्राहक पीछे हट गया है। तो इस हिसाब से इसमें 300-400 रुपए की रेंज बाउंड चलेगा। 400 कम हो भी सकता है, 400 बढ़ भी सकता है। ज्यादा मोमेंट ये वीक में लगेगा ऐसा दिख नहीं रहा है। मराठवाड़ा की यील्ड को लेकर जो चिंता थी, वो कितना यील्ड कमजोर है पिछले साल के मुकाबले? 20 से 25% कम आ रहा है। सब यील्डिंग तो कम आ ही रही है, और जो निजामाबाद की अराइवल तो तकरीबन 85% मार्केट में आ ही चुकी है। मुश्किल से 10-15% और आएगा। तकरीबन 12 लाख बोरी निजामाबाद की क्रॉप आई है यहाँ पर। बैलेंस शीट क्या है देश भर में? कितना लग रहा है आपको इस बार का उत्पादन कितना होगा? कैरी ओवर स्टॉक कितना होगा हल्दी का? यहाँ इस साल का उत्पादन 85 लाख बोरी रहेगा, और कैरी फॉरवर्ड 20 लाख बोरी आया था, तो जुमला 1 करोड़ 5 लाख बोरी हो चुका है। परंतु पिछले साल का कैरी फॉरवर्ड बहुत ज्यादा था, 65 लाख बोरी था। उसके वजह से इस साल कैरी फॉरवर्ड खाली 20 लाख बोरी है। ओके, तो इस बार 20 लाख बोरी का है यानी टोटल। और अगर 1.5 के आस सामने डिमांड कितनी होगी सर? डिमांड तकरीबन उतनी ही रहती है, 1 करोड़ 5 लाख के करीब डिमांड। डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट दोनों मिला के? हाँ जी, दोनों मिला के 1 करोड़ 5 लाख। ओके, शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया और हल्दी के बैलेंस शीट के बारे में बताया कि क्या स्थिति यहाँ पर निकल के आ रही है।